आतंक के टेरर मैप पर पाकिस्तान का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है और यही वजह है कि भारत ने गोली का जवाब गोले से देने का फैसला किया। इस काम के लिए भारतीय सेना ने अपने हाईली ट्रेन्ड पैरा स्पेशल फोर्सेस, जिन्हें पैरा एसएफ भी कहते हैं, उन्हें चुना। इसलिए आज पूरे देश को, आप सबको अपने पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवानों को करीब से जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो पैरा एसएफ की शक्ति का एक छोटा सा ट्रेलर है, लेकिन हमारा इतना दावा है कि यह ट्रेलर देखने के बाद आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। You'll never see us, 'cause we don't exist. You'll never hear about us, 'cause it never happened. You'll never know the things we know. And because we don't exist, you're safe. You'll never feel a close shave. We don't exist for a claim to fame. Of course we have a name. Only you don't know about it. We don't exist so that you can. भारतीय सेना की जिस पैरा स्पेशल फोर्स ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है, उसे दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेज में से एक माना जाता है। पैरा एसएफ भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की एक विशेष बटालियन है, जिसे अक्सर सेना के स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैरा एसएफ स्पेशल ऑपरेशंस के साथ साथ आतंकी हमलों को नाकाम करने के लिए होने वाले ऑपरेशंस और डायरेक्ट एक्शन ऑपरेशन जैसी बड़ी कार्रवाइयों को भी अंजाम देते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि सेना की पैराशूट रेजिमेंट का गठन वर्ष 1941 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। यह रेजिमेंट दुनिया में सेना की सबसे पुरानी हवाई रेजिमेंट्स में से एक मानी जाती है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई तक पैराशूट रेजिमेंट की पैरा एसएफ ने बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान हवा, पानी या जमीन किसी भी रास्ते से आतंकी हमले के स्थान पर उतरकर हमले को नाकाम करने में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। इनके पास एडवांस्ड वेपन्स होते हैं और इनमें MPI, KMS 72, SVD ड्रैगुनोव, IWI गैलिल स्नाइपर S जैसी हाईटेक राइफल्स मौजूद हैं। पैरा स्पेशल फोर्सेस को कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के दौरान करीब 50 बार 33,500 फीट की ऊंचाई से कूदने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जवान हर साल रशिया, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की सेना के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेते हैं। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारतीय सेना की क्रीम माने जाने वाले पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे लंबी और सबसे मुश्किल ट्रेनिंग होती है। सेना के तीनों अंगों में से 18 से 23 साल के जवान अपनी मर्जी से पैरा एसएफ के लिए अप्लाई करते हैं। इनमें से 10,000 जवानों में से एक जवान, जी हां, फिर से सुन लीजिए, 10,000 जवानों में से एक जवान पैरा स्पेशल फोर्सेस में चुना जाता है। पैरा एसएफ की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि 75% जवान इस ट्रेनिंग को पूरी ही नहीं कर पाते और 3.5 साल की ट्रेनिंग पूरी करके जो पैरा एसएफ में शामिल होते हैं वो दुश्मनों के लिए साक्षात यमराज बनकर बाहर निकलते हैं। पैरा एसएफ के गठन का मकसद है टू ड्रॉप बिहाइंड एनिमी लाइंस, यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करना। और भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस ने देश के 19 वीर सपूतों की शहादत का बदला आज पूरा कर लिया। इसलिए आज हमने खास तौर पर आपके लिए जी न्यूज की लाइब्रेरी की मदद से पैरा स्पेशल फोर्सेस के पराक्रम का एक ऐसा एल्बम तैयार किया है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा।
01. स्पेशल फोर्सेस को अपनी कार्रवाइयां बहुत कम वक्त में करनी होती हैं। इनकी हर ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि बेहद कम वक्त में तेजी और खामोशी से दुश्मन का खात्मा कैसे किया जाए। हथियार कुछ भी हो सकता है, असॉल्ट राइफल से लेकर छुरा तक और डंडे से लेकर बॉल पेन तक। ये वो हैं जिनकी हिम्मत के आगे मौत भी सरेंडर कर देती है। ये वो हैं जिनकी आंखों में देश के लिए मर मिटने का जुनून होता है, जिनके सीने पर बलिदान लिखा होता है, जिनसे जहरीला सांप भी खौफ खाता है, जिनसे यमराज भी 10 कदम की दूरी पर रहते हैं। ये है भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स, जिसने पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों को उनकी हैसियत दिखाई है। लेकिन आपने आज तक यह नहीं देखा होगा कि पैरा एसएफ की ट्रेनिंग कैसे होती है। इसलिए आज दिल थामकर अपने वीर सपूतों की हिम्मत की पूरी फिल्म देखिए। पानी बहुत ठंडा है और धुंधला भी। बंधे हाथ पैरों के साथ इसमें फेंका जाना किसी को भी बेहद घबरा देने के लिए काफी है, लेकिन यही जुर्रत और हौसले की पहली कसौटी है। कहते हैं कि इंसान के हाथ पैर बंधे हों तो वो बेबस हो जाता है, लेकिन पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान हाथ पैर बंधे होने के बावजूद ठंडे और काले पानी में मौत को मात दे देते हैं। ये वो कमांडोज हैं जो किसी भी हालत से निपटने में माहिर हैं। हालत चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इन्हें दुश्मनों का सर्वनाश करना अच्छी तरह आता है। ज्यादातर मौकों पर पैरा स्पेशल फोर्सेस को घने जंगलों और पहाड़ियों में कार्रवाई करनी पड़ती है, जहां जहरीले सांप का भी खतरा होता है, लेकिन सांप का जहर भी इनकी आंखों के जहर के आगे गायब हो जाता है। जहरीले सांपों, जानलेवा फंदों और छुपे हुए खतरनाक निशानेबाजों से भरे इस जंगल में आपका स्वागत है। ये स्पेशल फोर्सेस की दुनिया है। आज हम आपको बताएंगे स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग, उनकी कार्रवाइयों और उनके हथियारों के बारे में, जो दुनिया के सामने कभी नहीं आते। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कोई इंसान अपने शरीर और हथियारों से कैसे कैसे कारनामे अंजाम देता है। यह मेरे ठीक बगल में लेटा हुआ एक स्नाइपर था, जिसने अभी अभी आधे किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अपने दुश्मन पर अचूक निशाना लगाया है। निशाना इतना सटीक कि दुश्मन भले ही कितनी भी दूरी पर क्यों न छिपा हो, गोली सीधे सर के बीच में लगती है। ये हमारा 7.62 mm गली स्नाइपर राइफल है। इसे हम स्पेशल फोर्सेस में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम 6x40 निमरोड साइट कैरी करते हैं। इसकी मदद से हम इस हथियार से 1000 मीटर तक रेंज ले सकते हैं। स्नाइपर टीम एक बड़ी पेयर में हरकत करता है। नंबर 1 शूटर और नंबर 2 स्पॉटर होता है। स्पॉटर स्कोप को कैरी करता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 70 इंटू तक जूम करके दिखा सकता है। जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट माने जाने वाले पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवानों को ट्रेनिंग के दौरान हवा में, पानी में और जंगल में घात लगाकर मार करने की तकनीक सिखाई जाती है, ताकि चूक की जरा सी भी गुंजाइश न रहे। इस किस्म की कार्रवाई में सबसे पहले हमारा सेट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इस सेट के अंदर हम प्योर ऑक्सीजन से ब्रीथ करते हैं। प्योर ऑक्सीजन से ब्रीथ करने से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा शरीर बनाता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसी सेट के अंदर सोडा लाइम रहता है, जो सोडा लाइम पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे क्या होता है कि ऊपर कोई बबल नहीं आते, जिसकी वजह से ऊपर अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डाइवर पानी के अंदर से जा रहा है। इसके अलावा हमारा हथियार होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हथियार किसी भी हालत में फायर करता है, तो इस हथियार की यही खासियत है कि आप इससे पानी से बाहर निकलिए और ये फायर करने की रेडी हालत में रहता है। उसके अलावा हमारा सूट जो हमें तैरने में मदद करता है, और साथ में ये फिन जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो रात के अंधेरे में दुश्मन को पहचान कर उनका खात्मा करने के लिए ट्रेंड होते हैं।
रात के अंधेरे में घने जंगल में एक दस्ता तैयार हो रहा है रात में की जाने वाली एक कार्रवाई के लिए। इस कार्रवाई में उन्हें इसी अंधेरे में चलकर एक मकान पर हमला करना है जहां दुश्मन मोर्चा लिए बैठा है। अंधेरे में देखने के लिए ये नाइट विजन गॉगल्स से भी लैस है। दुश्मन के इलाके में घुसकर घात लगाकर हमला करना हो या आतंकवादियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन के लिए आसमान से छलांग लगाना हो, पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान हर मोर्चे पर सबसे आगे। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशन 99% हमारे रात के दौरान ही किए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को ऐसे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है जिससे हम रात के समय अच्छी तरह से ऑपरेशन कर सकें। इसलिए हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे कि एनसीज जो मैंने अपने सर पे लगाया हुआ है। इसकी मदद से हमें रात को किसी भी अंधेरे में के समय में कुछ एमबीएन लाइट की मदद से हमें देखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसी प्रकार दूसरा हमारे पास इस टबोर जो हमारे पास वेपन है, इसमें एक लेज़र साइट प्रदान की गई है जिसकी मदद से हम लोग को किसी भी टारगेट पर रात के समय पॉइंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसकी मदद से हम लोग को ऑपरेशन को और अच्छी तरह से पूरा करने में मदद मिलती है। भारतीय सेना की इन्हीं पैरा स्पेशल फोर्सेस ने 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में लड़ाई का रुख बदल कर रख दिया। फिर करगिल के युद्ध में भी इन्होंने अपने जौहर दिखाए और अब सर्जिकल स्ट्राइक्स करके ये देश के दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। देश को अपने पैरा स्पेशल फोर्सेस की कामयाबी पर गर्व भी है और फख्र भी। कृष्ण मोहन मिश्रा,